इंसान को अल्लाह ने क्यों पैदा किया? ये इस तरह से है कि अगर इंसान को ये खबर ना हो कि जाना कहाँ है तो पूरी जिंदगी भी सफर करेगा, पहुंच नहीं पाएगा। ऐसे ही जब उसको यही खबर नहीं कि वो दुनिया में आया क्यों है, वो तो ये समझ रहा है कि बस खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, जागने के लिए, बस यही जिंदगी है कि भाई 15 साल तक तो अपनी मर्जी से जिए नहीं, 15 साल के बाद होश संभाला तो फिर कमाने में लग गए, फिर शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए। क्या कहता है वो अकबर इलाहाबादी, क्या बताएं दोस्त क्या कार्य नुमाया कर गए, एमए किया, डिग्री ली, नौकरी की, पेंशन ली और मर गए। ये जिंदगी है खाली। इंसान क्या समझता है कि ये 50-60 साल की जिंदगी ये शॉर्ट विजिट है दुनिया में। सिर्फ इसी वजह से अल्लाह ने तख्लीक की दुनिया, ये दुनिया इसी वजह से बनाई बस कि आप ऐश करो, मैं ऐश करें, सुबह अल्लाह को न याद करें, न शाम को याद करें, बस जिंदगी इसी तरह से गुजरती रहे। नहीं, अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को, आपको पता है क्यों अल्लाह ने पैदा किया? मैं आपसे सवाल करता हूं, देखें आपने जो कुछ भी अपने लिए बनाया सब मतलब की चीजें बनाई है ना। जैसे आपका ये माइक है तो आवाज आगे पहुंचाता है, यही तो इसका काम है, कोई और काम है इसका? अब बता, देखें आपके फ्रिज का काम है खाने को ठीक रखना, और आपके फ्रिज का काम है पानी ठंडा करना, वॉशिंग मशीन का काम है कपड़े धोना, आपके ट्रैक्टर का काम है खेत के काम को आसान कर देना, आपके मोटरसाइकिल का काम है आपके सफर को आसान कर देना, आपकी कार का काम है आसान से आपको लंबे रास्ते पे पहुंचा देना, ट्रेन का काम है लंबी जर्नी करवा देना, प्लेन का काम है कि मियां 10 घंटे का सफर 1 घंटे के अंदर करवा देना। ये मियां इसके काम है। तो मैं आपसे पूछता हूं, इंसान ने इंसान के लिए जितना भी इजाद किया, सब कुछ जितना इजादात हुए सब कुछ बामकसद है, तो क्या अल्लाह ने इंसान को बेमकसद बनाया? सवाल है, एक सवाल चल रहा है, जवाब नहीं है। अगर आप ये समझते हैं सिर्फ सोने के लिए तो जानवर सोते हैं, सिर्फ खाने के लिए तो जानवर भी खाते हैं, सिर्फ पीने के लिए तो जानवर भी पीते हैं, इंसान को क्यों पैदा किया? अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को आजमाइश के लिए, परखने के लिए पैदा किया। जितने भी इंसान उसने बनाए सब, कि दुनिया में जाके देखो, दुनिया रोज़े अज़ल में तो उसने वादा किया है, मगर दुनिया में जाके क्या करता है? इसके साथ नफ्स लगाया। अल्लाह फरमाता है हदीस कुदसी है, मैंने इंसान को पैदा किया, उसके साथ अपने दुश्मन नफ्स को भी उसके पैदा कर दिया। नफ्स अल्लाह का दुश्मन, शैतान अल्लाह का दुश्मन, ये दोनों लगे हुए हमारे साथ। लोग ये समझते हैं यूं ही आसान है सब कुछ। नहीं, अगर इस पर गौर करो तो रोगे ज्यादा, हंसोगे कम, रोते रहोगे जिंदगी भर। अगर तुम दुनिया में, मैं आया हूं, आप आए हैं, एक एक जर्रे का हिसाब होगा, एक एक मिसकाल का हिसाब होगा, एक एक जर्रे का हिसाब होगा। कोई अल्लाह छोड़ेगा किसी को नहीं, कोई हर आदमी का हिसाब हो रहा है। एक जगह सब कुछ लिखा जा रहा है, मेरी तरफ देखो, इंसान नहीं समझा यूं ही मैं बस आया हूं, बस कमाने के लिए पैदा किया गया हूं, तो कमाते तो गैर मुस्लिम भी है। अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने। यानी कम माल तलब करना बुरी बात नहीं, अपनी जरूरत का कमाना, मगर सिर्फ माल माल माल। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आदम की औलाद को अगर एक जंगल भर के अल्लाह अगर इसको हीरे जवाहरात दे दे, खजाना दे दे, तो उस जंगल को ये ठिकाने लगाएगा और दूसरे दिन दूसरे जंगल की तलाश में निकल जाएगा। इसकी हवस नहीं भरती। अल्लाह फरमाता है हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, तुम दौलत कमाते कमाते यहां तक इतनी हविस में रहे कि तुम कब्रों में आ गए। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। फिर वो कहता है कल्ला सौफ़ा तालमून, फिर वो कहता है सुम्मा कल्ला सौफ़ा तालमून। सुम्मा जो अरबी में इस्तेमाल होता है फिर के लिए इस्तेमाल होता है, यानी वो कहता है कल्ला सौफ़ा तालमून, हाँ तुम जान जाओगे। फिर वो कहता है सुम्मा कल्ला सौफ़ा तालमून, फिर तुम जान जाओगे। यानी ऐसे मैं तुझे बता रहा हूं, मैं तुझे फिर बता रहा हूं।
अल्लाह फरमाता फिर तुम जान जाओगे। जैसे तुम बचपन में अपने जो है ना खिलौने से खेलते थे, बड़े होके खिलौना किसी काम का नहीं रहा, ऐसे ही जब तुम दुनिया से चले जाओगे और जब तुम आखिरत में जाओगे तो ये तुम्हारी दौलत किसी काम की नहीं रहेगी, ये दौलत किसी काम की नहीं। अब मौलाए कायनात रदी अल्लाह तआला अन्हु का कौल जो मैंने कल पढ़ा, दो अकवाल हैं, मैंने दो कौल मौला अली के पढ़े हैं। मैं पहले पढ़ते पे मैं पढ़ूंगा तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको सुनने में मजा आएगा, मुझे सुनाने में मजा आएगा। मौलाए कायनात जरा गौर करें, ये जिंदगी क्यों पैदा किया गया हमें, तो सुनो। मौलाए कायनात फरमाते हैं दुनिया गुजरगाह है, ठहरने की जगह नहीं, ठहरने की जगह आखिरत है। बेशक गहराई और गहराई को देखिए, बेशक माशाअल्लाह। गुजरगाह है और आखिरत ठहरने की जगह है। फरमाते मौलाए कायनात आखिरत के लिए कुछ तैयारी कर लो, अपने माल में से कुछ अल्लाह की राह में दे दो, क्योंकि जब इंसान मरता है उसका जनाजा निकलता है तो दुनिया वाले कहते हैं कि बच्चों के लिए क्या छोड़ा, और फरिश्ते कहते हैं आखिरत के लिए क्या भेजा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया वाले कहते हैं कि बच्चों के लिए क्या छोड़ा, और फरिश्ते कहते हैं आखिरत के लिए जो दुनिया में जा रहा है उसके लिए क्या छोड़ा। उसके लिए तो कुछ भी नहीं छोड़ा, उसकी तो कोई तैयारी कोई नहीं करता। उसकी तैयारी करते हुए आपको लोग नहीं मिलेंगे, पूरे सुबह शाम उठते बैठते खाते पीते, उन्हें इतनी भी तमीज नहीं कि एक बार अल्लाह के सामने सजदा कर ले, नमाज पढ़ ले, उसको मना ले, उसको अपना रब कहें, उससे प्यार करें, उससे मोहब्बत करें, उससे अपने गुनाहों पर माफी मांगे, उससे गाफिल, उसके रसूल से गाफिल। अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया, बस यही एक सवाल दिमाग में घूमता रहता है। इमाम मालिक फरमाते हैं इंसान दो बार ही पैदा होता है, दो बार। एक बार माँ के पेट से पैदा होता है, एक बार तब पैदा होता है जब उसे ये पता चल जाए मुझे क्यों पैदा किया गया। एक बार माँ के पेट से, और एक बार जब वो ये समझ ले क्योंकि सबसे बड़ी तलाश अपनी तलाश है। हुजूर ने फरमाया जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया, उसकी चालों को समझ गया, वो अल्लाह को जान गया। इकबाल कहता है अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, मेरा न बनता है न बन, अपना तो बन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपना तो बन, ये दुनिया किसी की हुई नहीं है मेरे दोस्तों, न राजाओं की हुई, न महाराजाओं की हुई, न किसी सिकंदर की हुई, न किसी बादशाह की हुई, न किसी अमीर की हुई, न किसी फकीर की हुई, न किसी आलिम की हुई, न किसी जाहिल की हुई, न किसी पीर की हुई, न किसी मुरीद की हुई, न किसी काजुल कुज़ात की हुई, न किसी काजी की हुई, न किसी शहंशाह की हुई। दुनिया किसी की हुई नहीं है, चूंकि दुनिया छोटी है। मताऊं दुनिया कलील, दुनिया छोटी है, और इतनी छोटी है, याद रखें आप, जरा गौर करें, इतनी छोटी है कि जरा गौर करो, मेरा और आपका जब तक सांस चल रहा है, लोग मुझे भी सलाम कर रहे हैं, आपसे भी बात है। आपको बता रहा हूं, यह तो आप मरने की बात कर रहे हो, मैंने जीते जी लोगों को मरते देखा है। आपके हाथ पैर जिस्म काम नहीं करे, आपके बच्चों पे आप बोझ, पूरी जिंदगी जिनको कमा के खिलाया वही तुमसे जो है वो अपना पीछे छोड़ा लेते हैं। अपने पड़ोसी मुल्क में एक लड़का था, गाने गाता था गाने, उसने 16 साल की उम्र में बेहतरीन कंपटीशन जीता गाने का, और उसको एक मर्सिडीज गाड़ी मिली, यानी 1 करोड़ की तकरीबन गाड़ी मिली। उसके बाद फिर दूसरा तीसरा चौथा कामयाबी की मंजिलों पे दुनिया भी चलता रहा। गाने गाते गाते इतना बड़ा आदमी बन गया कि पूरी दुनिया में उसने जो है वो, ए भाई कहाँ जा रहे हो, नहीं कोई बात नहीं मैं रोक लूंगा। ये बताओ कि किसी की बात अधूरी छोड़ के जाना ये अच्छी बात है? तो बैठ जाओ, आके आ जाओ, बैठ जाओ। नहीं उधर ही बैठो कुर्सी पे, मोटरसाइकिल पे बैठो, उधर ही बैठो, जहां से आए वहीं बैठो। आओ, आपको कोई बुलाने थोड़ी गया था आपके घर, आप खुद अपनी मर्जी से आए, तो मर्जी से आए तो अब आप आना आपकी मर्जी में था, अब जाना हमारी मर्जी में है ना भाई। आप हमारी महफिल में आए हो ना, तो अब मेरी महफिल में तभी जाओगे ना जब मैं इजाजत दूंगा, तो मेरा तो हक है ना आपका। मैं कोई फालतू बात कर रहा हूँ, कोई ऐसी बात कर रहा हूँ जो समझ में नहीं आ रही, आप बताओ मुझे। मेरा दिल तो नहीं करता भाई मैं तो आपको इधर उधर की बात सुनाऊं,
मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मुझे भी पता चल जाए मैं क्यों पैदा किया गया हूँ और आपको भी पता चल जाए मैं क्यों पैदा। तो उसकी शोहरत बढ़ गई, उसने डॉलरों में यूरो में पैसे कमाए, इतना दौलत इकट्ठी की, वर्ल्ड टूर करके गाने गा गा के 19 साल की उम्र में उसने 2 बंगले खरीदे, एक शहर में एक दूसरे शहर में, बेहतरीन गाड़ियां, बेहतरीन नौकर, बेहतरीन जिंदगी उसकी। 19 साल की उम्र में अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। 22-23 साल की उम्र में गाने गाते गाते गिर गया। अचानक जब चेकअप हुआ तो पता लगा दोनों गुर्दे फेल हो गए। अब डायलिसिस पे चला गया, गुर्दे फेल, डायलिसिस 1 हफ्ते में 1 बार। जिसके गुर्दे फेल होते हैं उसका डायलिसिस होता है, उसका सारा खून निकलता है, फिर उस रस में उसी रग में डाला जाता है। बड़ा सख्त प्रोसेस है। 1 हफ्ते में कहीं 30,000 लगते हैं, कहीं 35 लगते हैं, कहीं 40 लगते हैं। वो बड़े अस्पताल में करा रहा था, उसका एक घर बिका, उसका दूसरा घर बिका, उसकी बीबी, उसके बच्चे सब परेशान, गाड़ियां बिक गई, नौकर चाकर छोड़ के चले गए। उसको भाई ने उसके अपने गुर्दा दे दिया कि मेरा भाई जिंदा रह जाए, एक गुर्दा दे दिया, मगर वो भी काम नहीं कर पाया। खैर मौत के नजदीक जब आया तो उसने लोगों से भीख मांगी, कोई मुझे इलाज के लिए पैसा दे दो, मगर कोई भीख देने के लिए तैयार नहीं। कल तक लोग उसके साथ सेल्फी लेने में बड़ी बात समझते थे, मगर कुछ दिनों के बाद उसे भीख देना लोगों ने बंद कर दिया। उसने सोशल मीडिया पे कि अगर आप 1-1 रुपया भी दोगे तब भी मेरी फैमिली को कुछ सहारा हो जाएगा, मगर लोगों ने 1-1 रुपया देना भी बंद मना कर दिया, सबने छोड़ दिया। अल्लाह अकबर, जरा तवज्जो तो करें। वो रोने लगा। आपको बता रहा हूं, इसी वजह से अपने माल दौलत पर गुरूर मत करना, अपने नसब पर गुरूर मत करना, अपनी शोहरत पर गुरूर मत करना, अपने इल्म पर गुरूर मत करना, अपनी दौलत पर गुरूर मत करना। अल्लाह ने आज तक किसी फिरौन को नहीं छोड़ा। जिसे उरूज मिला है वो ज़वाल की जद में भी आया है। आज तक कोई ऐसा इंसान हमने नहीं देखा जिसने दुनिया में उरूज पाया हो और उसे ज़वाल न मिला हो। याद रखो, कोई फिरौन नहीं बचा। उस जमाने का कोई फिरौन नहीं बचा, इस जमाने का भी कोई फिरौन नहीं बचेगा। कोई बच के नहीं रहेगा, सबके साथ हिसाब होगा। अल्लाह की पकड़ बड़ी मजबूत है, बड़ी सख्त है उसकी पकड़। जब वो पकड़ता है, सुनो, जब उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, बीवी ने देखा रो रहा है, कहा क्यों रो रहे हो, क्या बात है? कहने लगे बेगम इस वजह से रो रहा हूँ, एक तो तुम्हें जीते जी मैं बेवा देख रहा हूँ और अपने बच्चों को यतीम देख रहा हूँ। अल्लाह अकबर, मेरे बाद मेरे यतीम बच्चे हो जाएंगे। और दूसरी बात ये, अल्लाह ने मुझे आवाज दी, मैंने गाने गाए, लोगों को राजी किया, मैंने अय्याशियां की, आज मैं किस हाल पे पहुंच गया। मैं सोचता हूँ अगर जितनी मैंने लोगों के लिए गाने गाए, अगर इतनी अपने मुस्तफा की नाते पड़ी होती तो मेरा ये हाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये हाल ना होता। काश मैं समझ जाता कि अल्लाह ने मुझे क्यों पैदा किया, काश मैं समझ जाता इस बात को। अभी कश्मीर में मुझे एक साहब ने टेलीफोन करके बुलाया, बोले हम आपकी तकरीर सुनना चाहते हैं। मैंने कहा भाई मेरे पास टाइम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये जो तकरीर आपके सुनना चाहते हैं ना, ये कहते हैं इनको कैंसर है और ये कहते हैं इन्हें आखिरी तकरीर ख्वाहिश है कि आपकी तकरीर सुनिए। तो मैं गया, वो सलीम नाम था, दाढ़ी उसके, अल्लाह उसका मगफिरत करे, इंतकाल हो गया। तो मैंने पूछा सलीम भाई क्या हाल है? तो कहने लगे अल्लाह का शुक्र। मैं कहा मैंने सुना है आपको कैंसर है। कहने लगे कैंसर की वजह से अल्लाह का शुक्र। मैंने कहा क्यों? कहने लगे कुछ लोगों को अचानक मौत नहीं आ जाती, एक्सीडेंट से, दिल का दौरा पड़ गया। लोगों को आपको बताऊं, मौत जब आएगी ना तो कोई बता के नहीं आएगी, ये धोखे में हम लोग। हाँ, कल तौबा करेंगे ना, उसकी बात सुनिए। कहने लगा सैयद साहब कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, कोई किसी को दिल का दौरा पड़ जाता है, मगर मेरे करीम रब का कैसे शुक्र अदा करूं कि 2 महीने पहले डॉक्टर ने मुझे बता दिया कि तू मरने वाला है। कहते हैं अब बड़ा शुक्र इस बात का है कि बगैर कैंसर की भी नमाजें पढ़ी थी और अब कैंसर के साथ भी नमाजें पढ़ी हैं। कहने लगा पहले की जिंदगी भर की नमाजें इतना लुत्फ नहीं दे पाई जितना कैंसर की रिपोर्ट आने के बाद एक नमाज ने लुत्फ दिया था। कहता है जब मैं रात को ये सोच के रोता हूँ कि 2 महीने के बाद कब्र के अंदर होऊंगा तो मेरा दिल लरज जाता है और कहता हूँ मालिक बड़े खता किए, बड़ी गुनाह किए, दुनिया में लग गया, तुझे भूल गया, मालिक मुझे माफ कर देना। तो मेरी डूबी हुई आंखें, डबडबाई हुई आंखें जब सजदा करती हैं और जब मेरे आंसू बहते हैं, खिरत क्या कहता है इकबाल ने, कभी सरवा सजदा जो मैं हुआ कहीं तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। कभी ए हकीकत मुंतजर नजरा लिबास मजाक में कि हजारों
हजारों सजदे तड़प रहे मेरी जबीन नियाज में। कभी अपनी जिंदगी में ऐसा कोई सजदा आपने किया कि अभी आंसू निकले हो? कभी कहा रब तू हमारा है, मैं तेरा हूँ, मेरी माँ से ज्यादा तू मुझसे अजीज है, मेरे बाप से ज्यादा मेरे तू अजीज है। इस बात को आज समझो या कल समझो या परसों समझो या बिल्कुल मत समझो, आपकी मर्जी है। आपका रबी है। आपको पता है जब मुर्दा मर जाता है इंसान, हुजूर फरमाते हैं जब मैयत को कब्र में रखा जाता है तो जब वो लोग छोड़ के जाते हैं ना तो वो कहता है मुर्दा मरने वाला है इंसान, मुझे कहाँ छोड़ के जाते हो लोगों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मेरे बेटों, मैंने तुम्हारे लिए दुनिया छोड़ी, तुम मुझे कहाँ छोड़ के जा रहे हो? ऐसी चीख मारता है क्योंकि उसके ऊपर तख्ते रखे जा चुके होते हैं, उसके ऊपर मिट्टी डाली जा चुकी होती है। वो कहता है कैसी अंधेरी में छोड़ के जा रहे हो? हुजूर फरमाते हैं अगर ये जिंदा लोग सुन लें उसकी आवाज तो वो अपनी उसकी मौत पर नहीं अपनी जिंदगियों पर रोना शुरू कर देंगे। वो अल्लाह अकबर जंगलों में निकल जाएंगे। जरा गौर तो करो, जो तकरीर कर रहा है ये भी एक दिन चीख मारेगा और जो सुन रहे हैं ये भी चीख मारेंगे। कब्र में तो वो भी जाएंगे जो यहाँ बैठे हैं, जो ऊपर बैठा है ये भी कब्र में जाएगा। क्या हमें मौत की बिल्कुल भी फिक्र नहीं? हमें सबकी फिक्र है। अल्लाह अकबर। इंसान ऐसा गाफिल मुस्तकबिल साज है कि जिसने अपनी मुस्तकबिल की प्लानिंग में सब कुछ रखा होता है, घर, शादी, वादी, बच्चे, ये सब, मगर अपनी मौत को मुस्तकबिल की प्लानिंग में जगह नहीं देता। हो सकता है शादी का वक्त आए ना आए मगर मौत तो आकर ही रहेगी। तुमने अपने फ्यूचर प्लानिंग में अपने आने वाले वक्त में मौत को जगह क्यों नहीं दी? हालांकि मौत तो आकर ही रहेगी। कोई याद करे तब भी आएगी, नहीं याद करे तब भी आएगी। मुझे बताओ, चौराहे पे बैठ के अपनी बदतमीजियां करने वालों, अपने मोबाइलों पे गंदी तस्वीरें देखने वालों, अपने नब को नाराज करने वालों, इंस्टाग्राम फेसबुक पे जिंदगी गुजारने वालों, 7-7 घंटे अपने मोबाइल देखने वालों, क्या अल्लाह ने तुम्हें मोबाइल को चलाने के लिए पैदा किया? इंस्टाग्राम फेसबुक के लिए पैदा किया? नहीं नहीं, न सिर्फ कमाने के लिए, न सिर्फ खाने के लिए, बल्कि बरेली से ताज शरिया की आवाज आ रही है। जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ये जिंदगी नबी के लिए दी गई है। ये बात तो बरेली के पोते ने कही थी मगर दादा ने उससे बड़ी बात कही। पोते ने कहा था जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। पोते ने कहा जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उठे भी वहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, बोलो उठे भी वहां तुम्हारे लिए। अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर लोग ये समझते हैं अरे ये जिनके लिए तुमने जिंदगी जी है ना, ये ऐसे करके हाथ झाड़ के आते हैं, ऐसे करके सब कब्र पे हाथ झाड़ के आ जाते हैं। बाप के बेटा अपने बाप की मैयत पे हाथ झाड़ाया, भाई बेटा अपनी माँ की मैयत पे हाथ झाड़ाया, भाई अपने भाई की मैयत पे हाथ झाड़ देता है और इस सबसे मिट्टी क्यों डलवाता है? मेरे मालिक बता मेरे रब। उसकी रहमतों ने आवाज दी इस वजह से कि जो जिंदा हैं उनको समझ आ जाए कि सब ने मिट्टी डाल दी, अल्लाह के हवाले कर दिया, अब समझ कौन तेरा है। जवानियों में अपने पैरों को संभल के रखो मेरे भाई, जवानी। अच्छा, आपसे एक गुजारिश करता हूँ, कारी निसार साहब बैठे, ये और उलमा बैठे, मैं आप सबका खादिम हूँ, मैं किसी लायक नहीं हूँ। मेरी तारीफ हो रही थी तो मुझे कोई अच्छा नहीं लगता। अच्छा, मैं ध्यान ही नहीं देता हूँ कौन क्या कह रहा है मुझे। अल्लाह का शुक्र है मैं अब दोनों बातों पर, एक तो मैं कभी कमेंट नहीं पढ़ता हूं अब कुछ दिनों से, कोई क्या कहता है मेरे बारे में। दूसरा, मैं अपनी तारीफ से मैं बेजार, मैं अर्ज करता हूं और ये माइक पे अर्ज कर रहा हूं, हुजूर का माइक नंबर, कि जहां गौस पाक के नारे लगते हो वहां मेरे नाम का नारा लगा है, क्योंकि मुझे अपनी हैसियत पता है। जहां हुजूर के, मैं किसी लायक ही नहीं, क्योंकि उसकी वजह यह कि मुझे यही खबर नहीं कि मैं जन्नती हूं या जहन्नमी, और अगर आप में से कोई बता दे तो मेरी तो फिक्र ही खत्म हो जाए कि मैं जन्नती हूं या जहन्नमी। कुछ खबर थोड़ी है। मेरे शेख मुहीयुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आजम, रमजान के महीने में चांद लोगों ने देख लिया, खुशियां मना रहे थे, कल ईद है। मेरे गौसुल आजम रोने लगे, लोगों ने पूछा आप क्यों रोते?
फरमाने लगे लोग कहते कल ईद है, परसों ईद। अब्दुल कादिर की ईद उस दिन होगी जिस दिन ईमान के साथ दुनिया से जाए। अल्लाह अल्लाह। हमने तो बड़े बड़े नाम दे दिए लोगों को। पहले के बुजुर्ग अपनी तारीफ पसंद नहीं करते थे, अब के बुजुर्गों की तारीफ ना करो तो नाराज हो जाते हैं। खैर मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता, मैं आपसे अर्ज करता हूं मेरे दोस्तों, ये कोई तकरीर नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे अपना बातें बयान कर रहा हूं, अपनी बातें बयान कर रहा हूं आपसे। ये बच्चे अब डरते क्यों नहीं अल्लाह से? सवाल है क्यों? चूंकि बाप नहीं डरता। बाप जरा पूछो तो इमाम हुसैन से, ए हुसैन ये बता सजदा तेरा। इमाम हुसैन एक रात में 100 रकात नमाज नफिल पढ़ते थे। सुभान अल्लाह। कितने नवाफिल? कितने? 100 रकात। 100 रकात। और इमाम हसन जब नमाज पढ़ते थे तो कांपने लगते थे, कांपने। इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज पढ़ते थे, कांपने लगते थे, पीला रंग हो जाता था। नियत बांधते ही इमाम हसन का रंग पीला हो जाता था। किसी ने पूछा, ए हसन ये जो नमाज पढ़ते हो किससे सीखी? कहने लगे अपने बाप अली से सीखी। ओहो, किससे सीखी? बोलो। अपने बाप अली से सीखी। फला की लड़की बिगड़ गई, फला की लड़की ने नाक कटा दी, फला की लड़की ने। यार लड़की नाक कटाती, लड़की तो सर बुलंद करने के लिए दुनिया में आती है। जिस आंगन में लड़की ना हो वहां तो रहमत कोई नहीं आती। मगर क्या हुआ कि रहमतें अब नाक कटा रही हैं लड़कियां। वजह क्या बनी? वजह ये बनी कि पूरा घर बिगड़ा हुआ है, वो अकेली थोड़ी बिगड़ी है। बाप अपने हिसाब से बिगड़ा हुआ है, माँ अपने एतबार से बिगड़ी हुई है, कोई खाली लड़की थोड़ी बिगड़ी हुई है। पूरा कुटुंब का कुटुंब बिगड़ा हुआ है। बाप घर में उसने आंखें खोली हैं। अच्छा आपको बताऊं, कोई बच्चा जब पैदा होता है तो ऐसा नहीं है कि बच्चे की पैदाइश के वक्त उसके बाद उसकी माँ का असर होता है जब दूध पिलाती है। नहीं, मेडिकल साइंस ने इस बात को वेरीफाई कर दिया कि माँ के सोने, जागने, उठने, खाने, पीने, माँ की कमजोरी का असर बच्चे पर पड़ता है। माँ कमजोर तो बच्चा कमजोर, माँ जोरावर तो बच्चा जोरावर। माँ के अंदर अगर कोई जब तिब्बी बीमारी है तो बच्चा भी बीमार पैदा होता है। माँ अगर टेंशन में रहे तो बच्चे के ऊपर टेंशन। अभी रिसर्च हुआ कि ये बच्चे कौन होते हैं जो अपनी माँ के पेट से पागल पैदा होते हैं। इन पर 27 साल रिसर्च हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने किया, दुनिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी। उन्होंने उनसे पूछा कैसे भाई कौन बच्चे पैदा होते हैं? उन्होंने कहा ये 80% बच्चे वो जिनके बाप ने उनकी माँ को पेट में जब वो थे तो मारा, यानी अपनी बीबी को मार रहा है, पेट में बच्चा है, जाहिल ने जुल्म कर दिया, अपने बच्चे को ही बिल्कुल बेकार कर दिया। वो समझ रहा था मारा बीबी को है, असर हो गया बच्चे पर। अब जरा गौर करो, डॉक्टर के पास जब औरत जाती है तो वो कहता है, औरत उसको एडवाइस देता है औरत को, डॉक्टर सुनो अगर तुम ये चाहती हो तुम्हारा बच्चा ताकतवर बने तो तुम कम से कम 1 घंटे धूप में बैठना, इससे विटामिन डी बेल्ट होता है। तुम ज्यादा अमरूद खाना, इसमें विटामिन डी है। तुम ज्यादा विटामिन सी के लिए संतरा और नींबू खाना। तुम आयरन, अगर आयरन के लिए तुमको बादाम खाने होंगे और सेब खाओगी तो उसमें आयरन है, आयरन बढ़ेगा। मुझे जरा हिसाब से हिसाब लगा के हिसाब बताओ और सोच के बताओ, अगर माँ अगर अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या माँ अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे होगा कि नहीं होगा? जी होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा भाई। अच्छा देखो, दिल्ली में एक बच्चा, दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर पानीपत में एक बच्चा पैदा हुआ। रोने लगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन डॉक्टर आया, दूसरा डॉक्टर, तीसरा डॉक्टर, चौथा डॉक्टर, 5वां, हर डॉक्टर को दिखा दिया उन्होंने, यानी हकीमों को, मगर वो ठीक नहीं हुआ। 1 महीने मुसलसल रोता रहा लगातार।
हज़रत फ़खरुद्दीन बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, उन्होंने कहा ये बच्चा रो नहीं रहा है अपने मुरीदों से, बल्कि ये अल्लाह को याद कर रहा है, अल्लाह की हम बयान कर रहा है। कैसे कहा, आप चलते हैं। उनके घर पहुंचे, कहने लगे कोई है? कहने लगे जी। ये बच्चा कहाँ? ये मेरा बेटा है। बाप निकल के आया, कहा आपका बेटा अल्लाह का वली है। का दिमाग ठीक है आपका? न सोया है न सोने दिया है, इसको 1 महीने हो गया लगातार रो रहे, रोता है लगातार, आप वली कह रहे हैं। कहा मेरी गोद में ला के दो, उसके बारे में कुछ न कहो। बच्चे के गोद में ला के दिया, एक कान में कुछ पड़ा, दूसरे में कुछ, बच्चा खामोश। कहने लगे साहब बड़े बड़े अस्पतालों से कुछ नहीं हुआ, डॉक्टरों से, आपने क्या इसके कान में पढ़ दिया? कहने लगे बाद में बताऊंगा, पहले बताओ इसकी माँ क्या कुरान की हाफिजा है? कहाँ को तो सुनो, जब इसकी ये अपनी माँ के पेट में था ना, तो इसकी माँ ने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा, इतनी तिलावत की कुरान की कि बच्चे को माँ के पेट के अंदर कुरान सुनने की आदत हो गई। जब बच्चा पैदा हुआ तो माँ जजगी में जा चुकी थी, उसने कुरान नहीं पढ़ा। बच्चे को कुरान की भूख लगी थी तो तुम उसको दवाइयां खिलाते थे। मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बू अली शाह कलंदर पानीपती है। यानी बच्चा अगर, अच्छा सुनो, वो बेटी घर में बैठी है, वो कहता है बेटी, मैंने आपको बता रहा हूँ, वो बेटी घर में बैठी है और शऊर आया तो उसने देखा अम्मी बैठी है, अब्बा बैठे हैं, भाई बैठा है, भाई दयूस, भाई बेगैरत बेशरम बेहया, बाप बेगैरत बेशरम बेहया, माँ मनहूसियत बैठी है। और बैठने के बाद उसके अंदर गाना चल रहा है, फिल्म चल रही है, टीवी आ रही है, लड़की 10 साल की 11 साल की वही देख रही है, उसके अंदर हीरो हीरोइन बदतमीजी कर रहे हैं, लिप लॉक हो रहा है, डांस हो रहा है, उसमें गाने चल रहे हैं, हीरो हीरोइन देख रहे हैं, सब बैठ के पूरा घर बेशरम हो गया, सारे बेगैरत हो गए, मार पड़ गई इन पर। उसके बाद क्या हुआ, अब बच्ची देखते देखते जवानों लगी और उसने देखा अम्मी बड़ी रोती हैं, जब हीरो हीरोइन मिलते नहीं तो अम्मी इमोशनल हो जाती हैं, रोने लगती हैं, और हीरो हीरोइन मिलते हैं तो अम्मी बड़ी खुश हो जाती हैं। उसने नोटिस किया और 20 साल की हो गई, उसने कहा भाग जाओ, अम्मी भी खुश हो जाती हैं, अब्बा भी खुश हो जाते हैं, वो भी किसी अनजान के साथ भाग गई। अम्मा बोली मेरी नाक कटवा दी। अरे जाहिल, तूने तो खुद ही अपनी नाक कटवाई, किसी ने तुझसे कहा था ये करने के लिए? अगर तू टीवी के सामने रोने के बजाय अगर अपनी बेटी को साथ में खड़ा करके मुसल्ले पे रोई होती तो तेरी बेटी नाक न कटाती। सर फख्र से बुलंद कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले हमारे इलाके के लोग नानी तक देखते थे रिश्ता करने से पहले। क्या देखते थे बोलो? आपकी तरफ देखते थे ना पहले? नानी कहते थे ना शादी करनी है तो नानी तक तलाश करो। आपकी बात नहीं है, पुराने 100 साल पहले, 70 साल 80 साल पहले, क्योंकि उन्हें अपनी नस्लें महफूज करनी थी ना। अगर कोई बेशरम घर में आ गई तो पूरा घर बर्बाद कर दे। बेगैरत आ जाए कोई, नंगी कोई बदतमीज लड़ने झगड़ने वाली, तो पूरे घर की जिंदगी खराब कर दे। लड़कों को मार दिया जिन्हें, कितनी बदतमीज औरतों टॉर्चर कर करके मार दिया। तो देखते थे कहां तक बोलो? मैं अब भी मशवरा दे रहा हूं, नानी अब भी देख लिया करो, फायदा होगा। क्यों? क्योंकि नानी हिंदुस्तान का कल्चर बाद में दिखाता है, इस्लामी कल्चर पहले नानी दिखाता है। इस्लाम कहता है अगर नानी देखनी है तो मक्के की खदीजतुल कुबरा देखो, माँ देखनी है तो मदीने की फातिमा ज़हरा देखो, और नवासी देखनी है तो ज़ैनब की, करबला की ज़ैनब कुबरा देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब ये पैंट पहनने वाली लड़कियां 8 साल की 10 साल की, इसको कोई रोकता नहीं, 5 साल की छोटी छोटी बच्चियों को पहनाने वाली ये गुनहगार हैं। ये माज़अल्लाह लानत है इन औरतों पर जो ऐसी कपड़े पहनाए। चूंकि अम्मा आयशा फरमाती हैं एक औरत ने मर्दों का लिबास पहन लिया, यानी मुर्दों के जूते पहन लिए, लिबास नहीं, तो हुजूर ने उस औरत पर लानत भेजी सिर्फ जूते पहनने पर। एक साहब से मैंने कहा अपनी बहन को जरा समझाओ, आज से 12-13 साल पहले की बात है, मैंने कहा आपकी बहन ये जीन्स की पैंट पहन रही है, 10 साल की थी उसकी बहन,
मुझसे नाराज हो गया, बोले आप कौन होते हो मेरी बहन के बारे में बात करने वाले? 12 साल पहले की बात है। मैं खामोश हो गया। इस वक्त उसकी बहन गैर मुस्लिम कर रही है। वही सी वाली रास्ते खुद ही तबाही के निकाले हमने। अब इस घर को आग लग गई, बोले इस घर को आग लग गई, इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। जरा गौर तो करो कि इन्होंने समझा ही नहीं इस बात को, उस लड़की को उन्होंने समझाया नहीं, बचपन से तालीम दी नहीं। मैं अपनी बता रहा हूं आपको कि अगर आपने 5 साल की बच्ची को तालीम दे दी, ये लड़कियां जो गैर मुस्लिमों के साथ जा रही हैं, मुझे नहीं लगता ये मुसलमानों की लड़की है। हो सकता है वो, बुरा ना मानना मेरी बात, अगर मुसलमानों की हो भी तो पक्के मुसलमानों की नहीं है। किसी बेगैरत की बेटी गई होगी, किसी बेशरम की गई होगी, वरना जिसे इस्लाम समझ में आ जाए उसके फिर कुछ समझ में आता नहीं है। मुसलमान के घर पैदा होने से कोई मुसलमान नहीं होता जब तक वो इस्लाम को ना समझे, हुजूर को ना समझे, हुजूर के सहाबा को ना समझे, हुजूर के अहले बैत को, तो वो काय का मुसलमान है। आप कह रहे हैं फलां की लड़की चली गई, मैं कहता हूँ इन सारे लोगों से जो कहते हैं मुसलमानी लड़कियां बड़ी खुशी मनाते हैं मुसलमान आ गई, अरे मुसलमान थी नहीं जो आ गई, तुम्हारी